ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, क्या आपके घर में पैसों को लेकर बहुत दिक्कत है? माता लक्ष्मी का घर में वास नहीं है, माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश ही नहीं करती, या फिर आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहता है जिससे घर में हमेशा पैसों की किल्लत रहती है। तो दोस्तों, हम आज आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिससे आपके यहाँ से पैसों की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी और आपके घर में माता लक्ष्मी का वास होगा। और दोस्तों, ये उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। तो दोस्तों, आज हम आपको गुरुजी द्वारा बताए गए 3 उपायों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल सनातन की चर्चा में, जहां हम आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें एवं आपके जीवन को सुंदर बनाने के लिए बहुत ही सरल उपाय बताते हैं। और ये उपाय हम पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा को सुनकर आपको बताने का प्रयास करेंगे। एकादशी का पर्व शास्त्रों में बहुत ही शुभ माना जाता है। यह मार्गशीर्ष महीने के 11वें दिन मनाई जाती है। इस माह ये 22 दिसंबर 2023 को पड़ रही है। साल की अंतिम एकादशी होने की वजह से इसका विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन सच्चे भाव के साथ पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और न केवल व्रत करने वाले को बल्कि उनके पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस एकादशी का महत्व इस वजह से और भी बढ़ जाता है कि क्योंकि इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया था। ऐसे में इस अवसर पर गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से पितृ संबंधी कई दोषों से मुक्ति मिलती है। मोक्षदा एकादशी के दिन अगर कुछ उपाय किया जाए तो बहुत सी परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। वहीं अगर इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं आप अपने घर लाते हैं तो आपके घर में संपन्नता हमेशा बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में सफेद हाथी की मूर्ति, कामधेनु गाय और मछली की मूर्ति अवश्य लाना चाहिए। कहा जाता है, जो जातक ऐसा करते हैं उनके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है, साथ ही घर में माता लक्ष्मी का वास रहता है। ऐसे में इस दिन इन चीजों को अवश्य लाना चाहिए। तो दोस्तों, इस दिन कुछ ऐसे उपाय किए जाते हैं जिनसे माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और आपके भंडार भर देते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का पहला उपाय। सबसे पहले जान लीजिए कि आपको क्या क्या वस्तु चाहिए। इसके लिए एक पीपल का पत्ता, थोड़ी सी रोली कुमकुम और एक कमलगट्टा। ध्यान रखना, पीपल का पत्ता कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं से भी कटा फटा ना हो। कमलगट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। अब इस चीजों को लेकर आ जाना पीपल के पेड़ के नीचे, और ये उपाय आप सुबह करना चाहो सुबह कर सकते हो और शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हो। सबको पता है कि पीपल में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है, तो पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना है। अब आपको जो भी पूजा करनी है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अपना उपाय शुरू करते हैं। तो आपको पीपल का पत्ता लेना है और जो आप रोली कुमकुम लेना है उसमें थोड़ा सा जल मिलाकर उसका पेस्ट बना लेना है, और उस पेस्ट से पीपल के पत्ते पर आपको लिखना है श्री माता लक्ष्मी जी का ही एक नाम है, तो आपको उस पर श्री लिखना है। उसके बाद आपको उसके ऊपर रखना है एक कमलगट्टा, और इस पत्ते को आपको अपने दोनों हाथों से पीपल के पेड़ के नीचे समर्पित कर देना है। अब आपको वहां 2 मिनट बैठ जाना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अब थोड़ी देर बाद आपको उस पीपल के पत्ते को उठा लेना है और आपको इसको किसी बहते हुए पानी जैसे किसी नदी या नहर में अपनी मनोकामना कहते हुए प्रवाहित कर देना है। इस उपाय को करने के बाद ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में आप देखेंगे कि से के नए स्रोत खुलने लगे हैं और अब घर में माता लक्ष्मी का वास होने लगा है। मतलब आपके घर में जो रुपए पैसे की दिक्कत थी वो अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी है। ये उपाय बहुत कारगर है, एक बार जरूर करके देखना, आपको अवश्य लाभ होगा। दूसरा उपाय तो गुरु जी कहते हैं, अगर आपके घर में पैसा तो आ रहा है पर रुक नहीं रहा, तो एकादशी के दिन गंगाजल में 7 बेलपत्री डालकर शंकर जी के मंदिर में नंदी के चरण पे गंगा का जल चढ़ाकर और बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित कर देने से आपका पैसा कभी कहीं गलत जगह नहीं लग सकता है, जैसे जुआ या नशा, मांसाहार आदि। और अगर आपने किसी को उधार पैसे भी दिए हैं तो वो पैसा कभी अटकता नहीं है, घर में पैसा रुकना प्रारंभ हो जाता है। तीसरा उपाय भी जान लेते हैं।
गुरु जी कहते हैं कि यदि जिसके घर में पैसा ही नहीं आ रहा हो, व्यापार नहीं चल रहा, नौकरी नहीं लग रही, तो उस स्थिति में एकादशी के दिन एक पात्र में गंगा जल निकाल के उसमें तुलसी के 11 पत्ते डाल के किसी भी नारायण के मंदिर में रख दीजिए अपनी कामना करते हुए। जैसे राम जी का मंदिर या कृष्णा जी का मंदिर, विष्णु जी या दत्त भगवान आदि का मंदिर। कुछ देर पात्र को रखा रहने दे और फिर पात्र के जल को किसी भी पेड़ के नीचे डाल दीजिए। इससे भी नौकरी, व्यापार या धन से संबंधित परेशानी समाप्त होती है। बढ़ेंगे कमाई के स्रोत। बार बार जीवन में आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है, आय के ज्यादा स्रोत नहीं है, तो मोक्षदा एकादशी पर तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें और किसी जरूरतमंद को केला, अन्न, धन या ऊनी वस्त्र का दान करें। मान्यता है इस उपाय से सारी धन संबंधी परेशानियां दूर होती है। संतान प्राप्ति। मोक्षदा एकादशी व्रत के दिन शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाना चाहिए और इस दौरान ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का लगातार जाप करते रहें। फिर पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करनी चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी प्रसन्न होती है, सारे पाप मिट जाते हैं और संतान सुख प्राप्त होता है। बिगड़े काम बन जाएंगे। मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, आपके काम का श्रेय किसी और को मिल रहा है, तो मोक्षदा एकादशी के दिन पीपल के 11 पत्तों की एक माला बनाएं और शनि मंदिर में जाकर अर्पित करें। इस दौरान शम ॐ शम नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कहते हैं इससे समस्त परिस्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। शाम को पीपल में दीपक लगाने से पितर भी प्रसन्न होंगे। घर लाएं ये चीजें। मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी, चांदी या पीतल की मछली, कामधेनु गाय और दक्षिणावर्ती शंख घर लाने से मां लक्ष्मी और नारायण बेहद प्रसन्न होते हैं। कहते हैं मार्गशीर्ष माह में विष्णु जी ने मत्स्य अवतार लिया था, इसलिए मछली की प्रतिमा घर में रखना शुभ होता है। वहीं कामधेनु गाय श्री कृष्ण की प्रिय है और तुलसी दक्षिणावर्ती शंख घर में रखने से धन की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एवं ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके, और साथ ही कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।